जब आदरणीय नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की कुर्सी संभाला तो उन्होंने गरीब आवाम के लिए जिसके पास छत नहीं था उसको प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। जब प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया तो एक समय ऐसा भी था साथियों, जब गांव की गरीब महिलाएं सड़क पर शौच करने के लिए शाम को इंतजार करती थी और जब शाम होता था, रात होता था, तब शौच के लिए बाहर जाती थी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के लिए इज्जत घर दिया, शौचालय, जिसको शौचालय का नाम इज्जत घर रखा, आप सबके लिए शौचालय की व्यवस्था किया। और साथियों, आपको जब आपके घर का गरीब बेटा, गरीब बाप, गरीब माँ बीमारी से, गंभीर बीमारियों से कराती थी, तब आपके पास दवा का पैसा नहीं होता था और तमाम ऐसी मृत्यु हो जाती थी दवा के अभाव में, और नहीं तो खेत बेचना पड़ता था, खेत गिरवी रखना पड़ता था। उस समय आपको दवा कराने के लिए पैसे की आवश्यकता होती थी। जब पैसा आपके पास नहीं होता था तब आप अपने खेत को बेचते थे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने गरीबों के लिए आयुष्मान भारत कार्ड योजना चलाकर 5 लाख तक की रुपए की दवा फ्री दवा कराने के लिए आपको आयुष्मान भारत कार्ड योजना चलाकर आपकी रहनुमाई करने का काम किया। और साथियों, आयुष्मान भारत के साथ साथ किसानों, महिलाओं के लिए आयुष्मान कार्ड दिया और महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया और महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर भी दिया। 33% आरक्षण देकर आपको विकसित करने का काम किया। और किसानों के सम्मान के लिए उन्होंने किसान सम्मान निधि चलाया। जब किसानों को खाद बीज की आवश्यकता पड़ती थी, उनके पास पैसा नहीं होता था, तभी उनको इधर उधर से कर्जा लेना पड़ता था। इस माहौल को देखते हुए गरीब किसानों के लिए उन्होंने 6000 रुपया वार्षिक अनुदान और सम्मान निधि के नाम पर दिया, तो आपको किसानों का सम्मान बढ़ाया। और साथियों, तमाम अभी हमारे स्वास्थ्य विभाग के और समाज कल्याण के तमाम विभाग के अधिकारी आपके बीच में बताए हैं, पिछड़ी जातियों के शादी के अनुदान के लिए 20,000 रुपया जो लागू किया है, 20,000 रुपया आपको अगर पिछले 3 महीने से इधर आपके घर की बहन बेटी की शादी हुई हो तो आप निश्चित तौर पर उस 20,000 रुपए का लाभ आप प्रधान के माध्यम से, सेक्रेटरी के माध्यम से ले। और साथियों, जो लोग कह रहे हैं मेरा आवास नहीं बना है, मेरा शौचालय नहीं बना है, मेरा पेंशन नहीं बना है, निश्चित तौर पर आपका पेंशन, शौचालय सब कुछ बनेगा। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और आप निश्चित है जब अधिकारी, कर्मचारी और नेता के पास जाएंगे तो निश्चित है बनेगा। जब नेता को जरूरत होती है तो आपके पास 20 बार दौड़ दौड़ के वोट मांगने जाता है, और आपको जरूरत पड़ती है तो आप एक बार जाने के बाद फिर दोबारा जाने की कोशिश नहीं करते हैं। इस नाते भी कहीं कहीं आप सबका काम रुक जाता है। और साथियों, नरेंद्र भाई मोदी का जो सपना है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है, इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है, इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र तब बनेगा तभी इसी विद्यालय के, इस गांव के विद्यालय के मास्टर साहब जो आपको बता रहे थे, निश्चित तौर पर मोदी जी का भी ये सपना है कि जब राष्ट्र विकसित तब होगा जब आपका बच्चा शिक्षित होगा। जब आपका बच्चा शिक्षित होगा तभी ये राष्ट्र विकास के रास्ते पर चलेगा। निश्चित है, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री इसी प्राइमरी विद्यालय से पढ़कर आज देश की कुर्सी पर अपने को स्थापित किया है और आप जैसी महान जनता ने उसको स्थापित किया है। इस नाते कहना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए और अपने बच्चों को जब तक आप शिक्षित नहीं करेंगे, निश्चित तौर पर आपको मोदी जैसी और योगी की महान योजनाओं का लाभ, जो आपके बीच में कल्याणकारी योजना चलाए हैं, जब आपका बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो निश्चित है वो बच्चा आगे जाकर अधिकारियों, कर्मचारियों और नेताओं से लड़ेगा और कहेगा हमारे गांव की जनता को, हमारी माता बहनों को ये आवश्यकता है और इसका लाभ निश्चित है जब मोदी जी, योगी जी चलाए हैं तो उसको लाभ मिलना चाहिए। वो हमसे, आपसे लड़ेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
केवल आप लोग इतना कर दीजिए कि अपने बच्चे को निश्चित शिक्षा देने के लिए आज यहाँ आए हैं। आप लोग संकल्प लेके जाना। अगर मोदी जी ने संकल्प लिया है इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, तो आप सभी यहाँ आए हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ से संकल्प लेके जाना कि हम अपने बच्चे को शिक्षित करेंगे और शिक्षित करेंगे। तो जो मोदी जी का सपना है, जो योगी जी का सपना है, वो निश्चित है साकार होगा और तब राष्ट्र विकसित बनेगा, तब हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा। मोदी जी का सपना साकार होगा और हिंदुस्तान की पूरी आवाम का सपना साकार होगा, तब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः मंचा सिंह सभी नेताओं का, सभी कर्मचारियों का और माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, किसान भाइयों का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।